जय माता जानकी, जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन की कथा का आगे शुभारंभ करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक अंत तक सुने और सभी को सुनाएं और समझाएं। लरिकाई जय जय फिरी तैते संग उड़ाई, झूठे ही परे आजीर में जो सो उठे करी खाई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। लड़कपन में वे जहाँ तहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ उठता हूँ और आंगन में उनकी जूठन पड़ती है, उसे उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमृत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कह भूषण सनु खगनायक, रामचरित सेवक सुखनायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचि कनक मणि ना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज, सुनिए श्री राम के चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रतन जड़े हुए हैं। बरनी न जाई रुचि रगनाई, जय खेलत नित चारे भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत चिरखन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाई नित्य वहां खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिछब बहु कामा। नवराजीन अरुण मृदु चरना, प्रदर चिन्मय से अति धरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंग कुल से चारी, नुपुर चारु मधुर कर रवकारी। चारु प्रट मणि चरित बनाई, किटी किंकनी कर सुखाई। तलमे में वज्र आदि अंकुश, ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का सुहाना शब्द बहुत ही मधुर लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। आर उयार ब्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद विदाल केहरी दर ग्रीवा, नारु चिमकानन सब सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और संग के समान तीन रेखाओं से मुक्त गला है। सुंदर ठुड्डी और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल वचन अधुर अरुणारे, देग दूषणवाद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुगध शशि कर हासा। कलिबल तोतले वचन है। लाल लाल होठ उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी, ऊपर और नीचे दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाला चंद्रमा का अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत बाल विलोक गोरोचन। वृट्टि वृट्टि समसवन सुहाए, कुंचित मम गे छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीनी जंगली जन्म सोई, किलकिनी चितवन भावे मोही। रूप राशिन पजर बिहारी, नाचे निज प्रतिम्ब निहारी। पीला और महीन जुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोई सन करे विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोई अति होई यदि पीड़ा। किलकत मोई धरण जब धावे, चले भागी जब भूप दिखावे। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब प्रभु मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हसी प्रभु, बाजत रुदन कराई। जाऊ समीप गदन पद फिरी, फिरी फिरी चित पराई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मेरे निकट आने कर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तो पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृतिक शिशु लीला देखे भाई मैं मोह, कवन चरित्र प्रभु सीतन संदो। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं।
एतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापई माया सो माया न दुखद मोहि काई आन जीवे संसिद्ध नाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया मुझे न तो दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। यहाँ नाथ कऊ कारण आना सुनो सो सावधान हरि जाना, ज्ञान खंड एक सीतांबर माया बस जीव चराचर। हे नाथ, यह दूसरा कोई उपाय का कारण है कि भगवान गरुड़ जी, इसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव के मायावश हैं। जो सबके हर ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कौकस, माया बस जीव अभिमानी इस वश माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुदा भेद जद की कित माया, हरि बिन वर जाए कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्री भगवान एक और अनंत है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि यह भगवान के भजन के बिना करोड़ उपाय करने पर भी नहीं पा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति सोडस हुई तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाई प्रभु रवि रति न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय होने पर जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय होने पर रात्रि नहीं रह सकती। ऐसे हरि बिनु भजन खगेशा, मिटन जीवन केर कलेशा। हरि सेवक ने व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापय विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना कोई कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भक्ति बाय विहंगर। भक्त चकित राम मई देखा, विषय जो सुनित चरित विशेषा। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। तेई कौतिक कर मर्मु न काऊ, जाना मन मात पिताओ। जानी पानी धर्मोई धरना, श्यामल का चरण अर्चना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम और लाल हथेली और चरण मत वाले बाल स्वरूप श्री राम जी घुटने और हाथी के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर्गारी, राम गैन कह पसारी। जिमी दूरी दे पड़े उकाशा, ते बुझ गए देख निज पाशा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं जितना दौड़ता हूँ श्री राम जी के हाथ मुझे उतने ही पकड़ने को पास आते हैं। जैसे जैसे मैं आकाश में उड़ता वैसे वैसे मां श्री हरि की भुजाएं अपने पास देखता था। ब्रह्मा लोक लगी गए मैं चितवे पोछ उड़ात, जंग अंकुल से रामे मोहितात। मैं ब्रह्मा लोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम की भुजा में मुझे 2 उंगली के बीच अंत था। सप्तावण में भेद करी, जय लागे गत मोरी। गयो प्रभु भुजन बिरखिल व्याकुल गए होरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 7 आवरणों का भेद देखकर जहां तक मेरी गति थी मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदे नैन त्रसित जब गयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो। मोहे विलोकी राम मुस्काई, विसृत तुरंत गए मुखमाई। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली और मैं अवधपुरी में वापस पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और मैं उनके हंसते ही मैं उनके मुंह में चला गया। उधर माज सुन अंधुज राया, देख भवन ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तय लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में अनेकों ब्रह्मांड देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटि चतुरानन गौरीसा, अनगिनत उड़न रनीसा। अगणित लोकपाल जमकाला, अनगिनत बुद्र भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और नदियां थी। सागर सरी विपिन अपारा, नाने बाते सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि नित्य कानन, नर किन्नर चारि प्रकार जीव चराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा सब प्रकार के नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। प्रभु की कृपा से इसे आप पर सब पर आपकी ऊपर कृपा बनी रहे तथा आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे।
इसे ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और अपने जीवन को सफल करिए। जय श्री राम, जय श्री राम।